अधूरा पत्र। एक ऐसी कहानी जो आपको माँ बाप के त्याग, उनके प्रेम और उनकी निस्वार्थ जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराएगी। विराज शहर की भागदौड़ में इतना खो गया कि अपने माँ बाप को भूल बैठा। लेकिन एक दिन आई एक चिट्ठी ने उसकी दुनिया बदल दी। उस चिट्ठी में माँ का दर्द, पिता का त्याग और उन दोनों का बेइंतहा प्यार छुपा था। पिता का अंतिम बलिदान देखकर विराज को समझ आया कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। उनका हर प्रयास, हर संघर्ष सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों के लिए होता है। यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी, आंखें नम कर देगी और एक सवाल ज़रूर छोड़ जाएगी। क्या हम अपने माँ बाप की कदर समय रहते कर पाते हैं? कहानी का संदेश: माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता, पर उनकी कीमत अक्सर हम देर से समझते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कोल्हापुर के पास एक छोटा सा गांव, नीम गांव, यही रहता था 28 साल का विराज, जो आपके लिए शहर में रहने लगा था। कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन इस सफ़र में उसने धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूरी बना ली। बचपन में उसका घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बारिश में टपकने की आवाज़ जैसे कोई लोरी हो। विराज अक्सर अपनी माँ से चिपक कर सोता और पिता रात भर मजदूरी करके घर चलाते। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा, जब तू बड़ा आदमी बनेगा बस इतना करना, हमें भूल मत जाना। विराज ने हंसते हुए कहा था, अरे माँ, आपको छोड़कर मैं जाऊंगा कहाँ? लेकिन यही वादा समय के साथ कहीं खो गया। शहर में उसकी लाइफ बहुत तेज हो चुकी थी। कंपटीशन, ऑफिस, फ्रेंड्स, नाइट आउट और फ़ोन पर माँ की हल्की सी चिंता उसे टोकना लगने लगी। कई बार माँ कॉल करती, बेटा खाना खा लिया, कैसे हो? विराज जल्दी जल्दी कह देता, हाँ माँ, हाँ ठीक हो, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। महीने बीतते गए, फिर साल बीत गया और वो माँ बाप के पास वापस नहीं गया। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसकी सोसाइटी के गार्ड ने उसे एक लिफाफा दिया, उसकी माँ की भेजी हुई चिट्ठी। विराज हैरान था, आजकल कौन चिट्ठी लिखता है? उसने जैसे ही चिट्ठी खोली उसका दिल भारी हो गया। बेटा, तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, हम दोनों ठीक से चल फिर नहीं पाते। तेरी आवाज़ सुनने को मन तरस जाता है। तू बड़ा आदमी बन गया है, हमसे मिलने का वक्त नहीं होगा, पर इतना याद रखना, जिस दिन तू घर आएगा तेरी माँ की आंखें फिर से चमक उठेगी, तुम्हारी माँ। विराज का गला भर आया, आंसू आंखों में तैर गए, लेकिन उसने फिर खुद को समझा लिया, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगी, बाद में जाऊंगा। कुछ दिन बाद गांव से पड़ोसी का फोन आया, विराज, तेरे बाबा को अस्पताल ले गए हैं, जल्दी आ। विराज हड़बड़ाकर गांव पहुंचा। अस्पताल के कॉरिडोर में उसकी माँ बैठी काँप रही थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, बेटा तू आ गया, तेरे बाबा तुझसे ही मिलने की जिद कर रहे थे। विराज आईसीयू में गया। उसके पिता ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। धीरे से बोले, बेटा, तेरे लिए जो कमाया, जो किया, कभी बोझ मत समझना। तू खुश है, बस यही काफ़ी है। डॉक्टर अंदर आए और बोले, अंकल का इलाज और दवाइयाँ बहुत महंगी होंगी, पैसे जमा करने होंगे। विराज ने माँ बाप के बैंक खाते देखे और वो सुन्न रह गया। उनके खातों में लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन अस्पताल ने बताया, आपके पिता हर महीने चुपचाप पैसे जमा करते थे। बोलते थे, एक दिन मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वो पैसा सिर्फ विराज के लिए रखा गया था, खुद के इलाज के लिए नहीं। विराज रो पड़ा। पिता ने कहा, तू बड़े शहर में रहता है, खर्चा बहुत होता होगा, इसलिए हमने सोचा तुझे मदद कर देंगे। तू बोझ समझकर हमसे दूर मत हुआ कर बेटा। विराज के पैर कांप गए। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया। बाबा, मैंने ही गलती की, मैं ही आप दोनों से दूर चला गया। आप लोगों ने कभी बोझ बनाया ही नहीं था, लेकिन मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। पिता मुस्कुराए। माँ बाप का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, तू बस हमारे पास रह जा कुछ दिन के लिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई, पिता का हाथ ढीला पड़ गया। दिल की धड़कनें मशीन पर सीधी रेखा बन गई। विराज चिल्लाया, बाबा,
अंतिम संस्कार करते समय उसकी माँ उसके पास आकर बोली, बेटा, तेरे बाबा तुझे आखिरी बार देखना चाहते थे। वो हर महीने तेरे लिए पैसे अलग रखते थे ताकि तू कभी परेशान न हो। माँ की आवाज़ कांप रही थी। विराज के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, माफ़ कर दो, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब माँ बाप ही मेरी पहली जिम्मेदारी है। विराज ने नौकरी छोड़ दी और गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोल लिया ताकि माँ की देखभाल कर सके। उसकी माँ फिर से मुस्कुराने लगी। हर रात माँ आंगन में बैठकर पिता की फ़ोटो देखती और कहती, तेरा बेटा अब हमारा ख्याल रखता है। फोटो के सामने रखा दिया हल्की हवा में झिलमिला उठता, जैसे पिता कह रहे हो, मेरा बेटा आखिर घर लौट आया। कहानी का संदेश, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। उनका हर त्याग, हर संघर्ष हमारी ज़िंदगी में रोशनी भरता है। वक्त पर उनकी कदर करना सीखो, वरना पछताने का समय बहुत लंबा होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।